समझिएगा बच्चों कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था पोषण के बारे में कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण में पढ़े थे आप लोगों ने कि जितने भी पादप हैं वह प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा वो अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि परपोषण मतलब क्या, कि परपोषण आखिरकार क्या है। जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, परपोषण कहते हैं। जैसे कि जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं वो सारे के सारे क्या है, परपोषी है। वह किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, वो मतलब क्या, पेड़ पौधा या जीव जंतु पर क्या है, निर्भर है। उसमें भी परपोषण में भी बच्चों पढ़े थे कि परपोषण में भी तीन प्रकार का क्या होता है, पोषण की क्रिया होती है। एक होता है मृत जीवी जीवों के लिए, हाँ, दूसरा होता है परजीवी, और तीसरा क्या होता है, प्राणी समपोषी के लिए। तो मृत जीवी में आप लोग पढ़े थे कि निर्जीव पदार्थ से वो अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसको क्या कहे थे हम लोग, वैसे जीव को परजीवी, और इस प्रकार के पोषण को क्या, मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़े थे परजीवी, यानी क्या कि दूसरे के शरीर में रह करके, हाँ, दूसरे के शरीर में रह करके वो अपना क्या करता है, भोजन करता है। उसको क्या कहते हैं, कौन सा, परजीवी पोषण। क्या कहते हैं, परजीवी। और इस प्रकार के जीव, जो जीव दूसरे में रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है उसको परजीवी जीव कहते हैं। और जिससे ये भोजन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर तीसरा था इसका क्या, प्राणी। तो इसमें जितने भी बहुकोषीय जंतु हैं, हाँ, जो जटिल मतलब क्या, जो जटिल भोजन को खा करके क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है, हाँ, उन सभी को प्राणी समपोषी में रखा गया है। क्योंकि इन जीवों में क्या होता है, भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख होता है, हाँ, फिर पाचन की क्रिया होती है, फिर उस पाचन के कारण जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसका क्या होता है, शारीरिक वृद्धि या अन्य कार्यों में उसका उपयोग होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन का मतलब क्या कि बाहर, यानी अपशिष्ट पदार्थ का क्या होना, बाहर निकलना। उसी में था क्या, उसके बाद था बच्चों आप लोग का क्या, हाँ, जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में जो पोषण होता है वो बच्चों कहता कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को क्या करता है, सबसे पहला ग्रहण करता है। तो ग्रहण जो करता है बच्चों, तो कहीं ना कहीं से तो ग्रहण करेगा, क्योंकि प्रत्येक जीव में भोजन ग्रहण करने के लिए की संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। ये आप लोग को पिछले क्लास में भी आप लोग के साथ डिस्कस हो चुका है। तो कहता कि वह जब भोजन, कोई भी जीव जब भोजन को ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है, फिर पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है, उसमें से ऊर्जा जो बनता है उस ऊर्जा का क्या होता है, शारीरिक वृद्धि या अन्य कार्यों में लगता है। अब फिर वहां से क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, बेकार पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए लायक नहीं है, उसको शरीर से वो जीव क्या कर देता है, मल के रूप में बाहर निकाल देता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं किसमें होती है, जंतुओं में, हाँ, जो भोजन ग्रहण करता है। तो अब भोजन जो ग्रहण करता है और जो भोजन का जो पाचन की क्रिया होता है, हाँ, या अंतःग्रहण, पाचन, उत्सर्जन, तो इसके लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर में या जीव जंतु के शरीर में कोई ना कोई तो ऐसी संरचना पाई जाती होगी जिसके कारण वो सारा क्रिया क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो ये सब आज का क्लास में आपको क्या होगा, डिस्कशन होगा। कि चलिए देखिए आज का क्लास जो है कौन सा सबसे पहला टॉपिक है, अमीबा में पोषण बच्चों। हाँ, अमीबा में पोषण। देखिए बच्चों, अमीबा क्या है ना, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है। जिसमें आप लोग को पढ़ाए थे कि जीव विज्ञान को यहां पर मुख्यतः हम आपको लोगों को
3 भागों में बांट करके पढ़ाए हैं, है ना। एक था क्या, जंतु विज्ञान, दूसरा था क्या, वनस्पति विज्ञान, और तीसरा था क्या, सूक्ष्म, हाँ, जिसको होलोजिक कहते हैं, साइंस कहते हैं ना। तो ये भी जीव जो है ना, ये किस प्रकार का जीव है, कौन सा, होलोजोइक, कौन सा, होलोजोइक पोषण इसमें होता है, किसमें, अमीबा में। क्योंकि इसका ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय जीव है, यानी इसकी संरचना क्या है, काफी छोटा है। एक कोशिकीय का मतलब क्या है, काफी छोटा है। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों, कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख होता है, इसमें कोई मुख नहीं होता है। साथ ही साथ हम लोग को पाचन की क्रिया के लिए शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, तो इसमें भी कुछ अंग पाए जाते हैं जहां पर भोजन का क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। लेकिन शरीर से बाहर निकलने के लिए हम लोग के, हमारे शरीर में या जीव जो भी बहुकोशिकीय जंतु है, उनमें एक संरचना अलग पाया जाता है जहां से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। इनमें वो भी नहीं है। ये अपने एक कोशिकीय मतलब क्या, इसकी जो संरचना होती है कोशिका झिल्ली, उस कोशिका झिल्ली में क्या करता है, ये अस्थायी रूप से छिद्र करता है, वहां से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। अब आखिरकार फिर, और इसका संरचना कोई सीमित नहीं है, क्योंकि इसकी संरचना हमेशा बदलती रहती है। किसके माध्यम से, किसके कारण, कूटपादों के कारण। जिधर भोजन मिलता है बच्चों, वो कूटपाद क्या करता है, उधर की ओर बढ़ने लगता है, और उस भोजन को फिर क्या करता है, कूटपाद के माध्यम से क्या करता है, आपस में दोनों कूटपादों को, दोनों शीर्षों को जोड़ करके भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है, और उसके अंदर रहता क्या, केंद्रक। चलिए समझते हैं कि क्या होता है। कहता है कि अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। एक क्या है, सरल प्राणी समपोषी जीव। सरल प्राणी समपोषी जीव का मतलब क्या, इसके में भी क्या भोजन ग्रहण करता है और बाहर भी निकालता है, और बीच में पाचन की क्रिया भी होती है। और जब उससे जो भोजन की पाचन की क्रिया के समय में जो ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, उससे ये अपना क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये तो जीव जंतु में भी होता है, ठीक है। कहते हैं कि जिसका आकार अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार निश्चित होता ही नहीं है, अनिश्चित होता है। मतलब क्या, कि कूटपादों के संरचना में बदलाव के कारण इसका आकार हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। इसमें पोषण क्या क्या होता है, पोषण कैसे होगा, तो सबसे पहले भोजन का क्या होगा, अंतर्ग्रहण, पोषण होगा ना। जैसे हमारे शरीर में पोषण की क्रिया कैसे होती है, तो सबसे पहले भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। कहता कि भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, एवं बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब क्या, बाहर निकलना। तो बाहर कौन निकलता है, हमारे शरीर से जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर से भी बाहर क्या चीज निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट मतलब क्या, जिसका हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है। तो इनमें भी जो अपशिष्ट, जो इनके शरीर के लिए क्या है, लाभदायक अब नहीं रह गया है, हाँ, उस पदार्थ को क्या करेगा, ये शरीर से बाहर निकालेगा। इसी को कहते हैं बहिष्करण। प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है, किंतु इसमें भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई आकार और निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे हम लोग का मुंह निश्चित स्थान ना, और उसका आकार भी क्या है, निश्चित है, कि जितना ज्यादा मन होगा उतना ज्यादा मुंह खोल सकते हैं, नहीं, वो सीमित है और निश्चित स्थान पर, पेट में नहीं ना है भोजन ग्रहण करने के लिए है। तो वो क्या है, हमारे सिर के भाग में। कहां पर, सिर के भाग में। कहीं पर भी उसकी संरचना नहीं है, तो स्थान भी निश्चित है, और वो कितना खुलेगा वो भी निश्चित है। उसकी आकृति कैसा है वो भी सारा कुछ क्या है, स्पष्ट रूप से है। लेकिन इसमें कोई है ही नहीं, न मुख है और न उसका स्थान क्या है, निश्चित है। कहता जब भोजन अमीबा के पास होता है, जब भोजन क्या होता है, अमीबा के पास होता है, तो वह भोजन को अपने कूटपादों के मदद से चारों ओर से बहुत तेजी से घेर लेता है।
तब करता कि जब भी अमीबा के पास भोजन उसको लगा कि मेरे पास क्या है, भोजन है, ऐसा इसका भोजन क्या होता है, एक कोशिकीय जीव इसके भी भोजन होते हैं, जैसे डाइटम वगैरह, शैवाल वगैरह, इसका भोजन है। ठीक है ना। ये अपने से छोटे जीव को क्या करता है, खाने का काम करता है। तब क्या करता है, जैसे ही इसको लगा कि भोजन आया है तो ये अपने कुटपाद, अभी कैसा होता है कुटपाद बताते हैं बच्चों, फिगर के साथ बताएंगे। कहता है कि बहुत तेजी से घेर लेता है और बाद में कुटपादों का शीर्ष मतलब क्या, सबसे अगला वाला भाग आपस में जुड़कर भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेता है, यानी अंदर कर ले। कहता है इस भाग को भोजन रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें भोजन के साथ साथ क्या होता है, जल भी उपस्थित होता है। किसी भी भोजन को पचने के लिए बच्चों लिक्विड की तो जरूरत होती ही होती है, द्रव्य की। जब तक द्रव्य नहीं रहेगा तब तक भोजन का पाचन नहीं होगा। आज हम लोग खाना खाते हैं फिर पानी क्यों पीते हैं, तो उस ठोस, क्योंकि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या रहता है, ठोस रूप में रहता है। तो उसको कैसे तरल बनाया जाए, तरल का मतलब क्या, लई की तरह कैसे बने। जब तक तो लई की तरह कैसे बनेगा, जब तक पानी नहीं रहेगा लई बनेगा। तो इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं भोजन ग्रहण करने के बाद, करते हैं ना। तो समझिए, कहता कि जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी उपस्थित होता है और इसी भाग में एंजाइम के द्वारा भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। इसी भाग में, इस भाग में भोजन रसदानी वाला भाग, जहां पर केंद्रक पाया जाता है। समझिएगा, कहता है कि भोजन का पाचन होता है और पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। देखिए कुटपाद, जैसे अमीबा का इस प्रकार से रचना रहता है, कभी भी उसका निश्चित आकार नहीं रहता। ये जो उभड़ा वाला भाग है ना बच्चों, ये जो उभड़ा वाला है, इसी को क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। जैसे ही यहां पर ये भोजन आया, यहां पर ये क्या, आप क्या भोजन, तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहां आया ना, तो ये अपने कुटपाद को ऐसे ऐसे अपना रचना ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ इसको घेरने का काम करेगा। घेर दिया, अब ये क्या है, आपस में जुड़ा नहीं है, यहाँ पर भोजन को खाली क्या किया है, घेरे हुआ है। अब ये जो कुटपाद है ना, ये वाला कुटपाद है ना, कुटपाद का ये क्या है, अगला भाग, इसको कहते हैं क्या, शीर्ष भाग। क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, अब जैसे ही जुटा ये भोजन क्या हो गया, अमीबा के अंदर आ गया। भोजन जैसे ही अंदर आया ये क्या करेगा, अब इसमें क्या कर रहता है, रसधानी क्या रहता है, रसधानी रहता है, जिसमें क्या क्या रहता है, एंजाइम, हाँ अब प्लस क्या, जल। इसमें अब ये यहां से क्या करेगा, भोजन को तोड़ना प्रारंभ करेगा, ले बनाएगा। अब यहां पर इसी में क्या होता है, छोटा सा क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, अब ऐसे ऐसे हो, ये अमीबा है, अब यहां से यहां पर क्या करेगा, एक अस्थायी छिद्र बनाएगा। यहां पर क्या बनाएगा, अस्थायी छिद्र, जहां से, हाँ जहां से क्या करेगा, ये अस्थायी छिद्र यहां पर बनाया है गो, हाँ अपचा भोजन को, अपचा भोजन, अपचा भोजन का मतलब क्या, अपशिष्ट भोजन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा इस तरह से। इसका कोई संरचना निश्चित, सबसे पहले ये अमीबा है, जैसे ही इसको भोजन मिला ये अपना कुटपाद को क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेरेगा, और जैसे ही घेरेगा तो अंतःकरण हो गया, अंतःकरण हो गया तो रसधानी में जाएगा, और जहां रसधानी में क्या रहता है, एंजाइम और जल, जहां पर उस भोजन को तोड़ने का काम करेगा। और जैसे ही भोजन का तोड़ेगा तो उसमें से जो ऊर्जा है वह कहां पहुंच जाएगा, यहां से क्या होगा, ऊर्जा का फैलाव होगा, वो अपना शरीर को वृद्धि करेगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अस्थायी छिद्र बनाकर, किसके, कोशिका, हाँ क्या चीज से, झिल्ली के, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का मतलब क्या, उसका जो सतह होता है, मेम्ब्रेन, जैसे हमारा सतह क्या है, चमड़ा है ना,
स्किन है ना, तो उसी तरह इसका क्या है, कोशिका झिल्ली से क्या करेगा, ये कोशिका झिल्ली में अस्थायी छिद्र बनाएगा और अस्थायी छिद्र बनाने के बाद क्या अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और यह क्रिया इसमें क्या रहता है, हमेशा चलते रहता है, समझिएगा। कहता कि जहां से पूरे शरीर में वितरित हो जाता है कौन, ऊर्जा, जो ऊर्जा बना है ना वो वितरित फैलेगा कि नहीं, हम ही शरीर में खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है ना, तो शरीर का हर एक अंग ना अपने आप को मजबूत समझता है, कहता वितरित, और अपचय भोजन यानी अपशिष्ट भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान इसमें नहीं होता है अमीबा में। तो फिर करता क्या है, तो कहता अमीबा शरीर के सतह, शरीर का मतलब क्या कि वो अपने शरीर का, उसका जो शरीर बना है कोशिका झिल्ली से, किसे, तो उसका जो सबसे बाहरी आवरण है ना, अमीबा का सबसे बाहरी आवरण, उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, क्या कहते हैं, उस कोशिका झिल्ली के सतह से किसी भाग में, किसी भी भाग में, ये कोई जरूरी नहीं है अमीबा है, हाँ, तो यहीं पर छिद्र बनाएगा ना, कहीं पर भी छिद्र बना सकता है, हाँ, कहते कि बाहर निकल जाता है। इसका मुख्य भोजन क्या है, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य एक कोशिकीय जीव है। तो ये था बच्चों क्या, अमीबा में पोषण, किसमें था, अमीबा में। तो यहां पर भी देखिए क्या है, ये केंद्रक है, हाँ, ये खाद्य पदार्थ जैसे आया, यहां पर भोजन है ना, ये क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्या है आपका भोजन है, हाँ, ये अमीबा है जिसमें ये क्या आपका केंद्रक है बीच में, है ना। अब इसके क्या किया, भोजन जैसे क्या किया, तो देखिए, तो कुटपाद अपना बढ़ाया ना, कुटपाद बढ़ाया, और फिर ये दोनों कुटपाद का शीर्ष आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, और जुड़ने के बाद क्या हो गया, अब देखिए यहां पर अस्थायी छिद्र बना दिया, जहां से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है बच्चों, पोषण की क्रिया क्या होती है। तो ये जो आपका है कौन सा, ये जो अमीबा में पोषण है ना बच्चों, इसको आप लोग क्या कीजिए, VVI लगा लीजिए, अमीबा में पोषण VVI लगा लीजिए, ये काफी ही इंपॉर्टेंट है, और 1-2 साल के दरमियान में ये क्या करता है, पूछता है कि अमीबा में पोषण की क्रिया कैसे होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, चलिए।